हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पीरियल केमिस्ट्री एक्सप्लोरर। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। पहला कंपाउंड है बच्चों H2O। तो हम लोग पहला का आंसर देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर है H2O। मोलर मास इसका निकालेंगे हम लोग। इसके जितने भी आइटम्स हैं सभी के एटॉमिक मास को जोड़ देंगे। हाइड्रोजन है बच्चों, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्योंकि 2 एटम है, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, इसके पास एक एटम है इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 1। टोटल हो जाएगा 2 + 16 = 18। मोलर मास है मतलब एक मोल का मास, इसलिए हम लोग इसका यूनिट लिखेंगे ग्राम पर मोल। दूसरा क्वेश्चन है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास क्या होगा। इसमें एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन है, तो मोलर मास यानी एक मोल का मास। इसमें एक मोल कार्बन है जिसका मास होता है 12, एक है इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 1। 2 मोल ऑक्सीजन एटम है, एक मोल ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16, तो 2 मोल का होगा 16 × 2। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। 12 + 32 = 44 ग्राम पर मोल। तीसरा नंबर क्वेश्चन है CH4 यानी मीथेन। इसका मोलर मास हम लोग निकालेंगे। तो एक मोल मीथेन में एक मोल कार्बन है, तो एक मोल कार्बन का मास होगा बच्चों 12 मल्टीप्लाइड बाय 1। हाइड्रोजन का एक मोल का मास 1 होता है, लेकिन 4 मोल हाइड्रोजन एटम है इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 12 + 4 यानी 16 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन के 3 सब पार्ट्स हैं, इन तीनों का एक्सप्लेनेशन आप देख चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास % ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का बच्चों फॉर्मूला होता है Na2SO4। इसमें 2 एटम सोडियम के हैं, एक एटम सल्फर है और 4 एटम ऑक्सीजन है। तो मास % निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इसका मोलर मास लिखना पड़ेगा। मोलर मास की बात करेंगे तो एक एटम सोडियम का मास होता है 23 मल्टीप्लाइड बाय 2 एटम है 2, प्लस सल्फर का एक है तो 32 मल्टीप्लाइड बाय 1, प्लस ऑक्सीजन के 4 एटम है बच्चों तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 4। टोटल हो जाएगा 23 दूनी 46 प्लस 32 और 64 यानी 46 और 64 टोटल हो जाएगा 110 और 32 142। 4 2 6 और 6 12 के 2, 6 3 9 और 4 13 और 1 14, 142। ये मोलर मास हो गया, या इसको मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हो। अब हम लोग देखते हैं इसमें से पहला नंबर है परसेंटेज ऑफ सोडियम। बच्चों जिसका परसेंटेज निकालना है उसका एटॉमिक मास लेंगे, यानी 23। इसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि हम लोग परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो 23 दूनी 46 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास है बच्चों 142। इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं 23 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू कितना है 100। इसको 2 से अगर हम लोग काट देंगे तो 70 दूनी 140 यानी 23 डिवाइडेड बाय 71 मल्टीप्लाइड बाय 100। सॉल्व करने के बाद इसका परसेंटेज आ जाएगा बच्चों। बी नंबर में है परसेंटेज ऑफ सल्फर। सोडियम सल्फेट के 1 मोल में सल्फर का 1 मोल उपस्थित है, तो सल्फर का एटॉमिक मास होता है बच्चों 32, नंबर ऑफ एटम 1 है इसलिए 1 से गुना करेंगे, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड यानी 142 और टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, गुना भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा सी नंबर में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है बच्चों 16, 4 एटम है तो 4 से गुना करेंगे, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड यानी 142 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सॉल्व करोगे तो इसका परसेंटेज आ जाएगा। चेक करने के लिए बच्चों तीनों के परसेंटेज को जोड़ करके देखोगे, अगर 100 आ रहा है तो सही है और अगर 100 नहीं आ रहा है तो गलत है। क्लियर है? क्योंकि किसी भी कंपाउंड के जितने भी एलिमेंट है सभी के परसेंटेज का जोड़ 100 होना चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन जो है, डिटरमाइन द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन, यानी आयरन का ऑक्साइड है भाई, यानी आयरन है उसमें और ऑक्सीजन है, जिसमें आयरन का परसेंटेज है 69.9% और ऑक्सीजन का है 30.1% बाय मास, यानी मास का प्रतिशत है। तो इस कंपाउंड का आपको एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है। तो बच्चों एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं। चार्ट में हम लोग सबसे पहले बच्चों एलिमेंट को मेंशन करेंगे। तो इसमें दो ही एलिमेंट है, एक आयरन है, आयरन का सिंबल Fe और ऑक्सीजन का O। दूसरा कॉलम में हम लोग परसेंटेज लिखते हैं बच्चों। आयरन का परसेंटेज दिया हुआ है 69.9 और ऑक्सीजन का 30.1। तीसरा कॉलम में हम लोग परसेंटेज बाय एटॉमिक मास करते हैं, यानी जो भी परसेंटेज है उसको उसी के एटॉमिक मास से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो इससे हमें रिलेटिव नंबर ऑफ एटम मिलेगा, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। तो देखिए हमारा क्या है, आयरन का परसेंटेज दिया हुआ है 69.9%। इसका आयरन का एटॉमिक मास होता है बच्चों 56। 69.9 को अगर 56 से डिवाइड करोगे तो 1.25 आ जाएगा। ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया हुआ है 30.1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। डिवाइड करोगे तो 1.88 आएगा। दोनों का रिलेटिव नंबर ऑफ एटम अलग अलग है। तीसरा कॉलम हम लोग बनाएंगे जिसमें हम लोग लिखेंगे सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए बच्चों हम लोग जो हमारा रिलेटिव नंबर ऑफ एटम आया है, जैसे दो एलिमेंट है आयरन और ऑक्सीजन, आयरन का 1.25 है, ऑक्सीजन का 1.88 है। इन दोनों में से जिसका वैल्यू कम है उसी से हम लोग दोनों को डिवाइड करते हैं, तो इससे हमें सिंपलेस्ट रेशियो मिलेगा। तो दोनों में से कम वैल्यू जो है आयरन का है, तो इसी से हम लोग दोनों को डिवाइड करेंगे। तो 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25 इक्वल टू 1, और यहाँ पर है बच्चों 1.88, इसको भी डिवाइड करिए इसी से, 1.25 इक्वल टू आ जाएगा 1.5। तो ये बच्चों सिंपलेस्ट रेशियो है। सिंपलेस्ट रेशियो फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, और हम लोग कोई भी कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं, उसे कम से कम होल नंबर में होनी चाहिए। ठीक है, तो बताइए इसको बदलेंगे हम लोग सिंपल होल नंबर रेशियो में, होल नंबर रेशियो में। इसके लिए कोई ऐसी छोटी से छोटी संख्या सेलेक्ट करेंगे जिससे गुना करने के बाद ये नंबर जो है होल नंबर में बदल जाए। तो 1.5 है बच्चों, इसको कम से कम 2 से गुना करना पड़ेगा ताकि ये कन्वर्ट हो जाए किस में, 3 में। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, केवल इसको गुना नहीं करेंगे, नहीं तो इसका अमाउंट बढ़ जाएगा। दोनों को करना पड़ेगा, जितने हैं सभी को गुना करना पड़ेगा। तो ये हो गया बच्चों आयरन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 3 एटम। अब आप लोग आराम से एम्पेरिकल फार्मूला लिख दीजिए। एम्पेरिकल फार्मूला लिखने के लिए जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल को साइड बाय साइड लिखिए, आयरन और ऑक्सीजन। अब आयरन का जो कोएफिशिएंट आया बच्चों सिंपल होल नंबर रेशियो में, उसको आयरन के सिंबल को थोड़ा सा लोअर राइट हैंड साइड में लिख दीजिए, Fe2, और ऑक्सीजन कितना है 3। तो ये हो गया बच्चों आयरन का ऑक्साइड, और यही है एम्पेरिकल फार्मूला, यानी आयरन का 2 एटम ऑक्सीजन के 3 एटम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं बच्चों, ये तीसरा हो गया। 4 में है कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड, यानी हम लोगों को बताना है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, उसका मास बताइए। पहला नंबर ये है बच्चों, सबसे पहले कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ जलेगा,
कार्बन ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो क्या देगा, CO2। इस इक्वेशन के स्टोइचियोमेट्री को देखिए बच्चों, कार्बन का 1 मोल यानी कितना ग्राम, 12 ग्राम। ऑक्सीजन का 1 मोल यानी O2 का 1 मोल यानी 32 ग्राम। तो जब 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से जलता है तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है, ये इसका इक्वेशन कहता है। अब पहला नंबर सवाल है कि भाई हमारे पास 1 मोल कार्बन है, 1 मोल कार्बन जलता है एयर में। तो जाहिर सी बात है 1 मोल अगर कार्बन है, एयर का मतलब बच्चों इसके पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है। तो 1 मोल कार्बन को जलाओगे पर्याप्त ऑक्सीजन में तो 1 मोल CO2 देगा, और 1 मोल CO2 का मतलब ये भी 1 मोल है बच्चों, ये भी 1 मोल जलेगा, तो ये आपको 1 मोल CO2 मिलेगा। और 1 मोल CO2 का मास होगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 बराबर 44 ग्राम। मतलब ये कि 1 मोल कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ जलेगा, पर्याप्त ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी नहीं है, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देगा, और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का वजन होगा कितना, 44 ग्राम। दूसरा तरीका आप बना सकते हैं बच्चों, हमारे पास ऑक्सीजन जो है एक्सेस मात्रा में है। कौन से मात्रा में है, एक्सेस। तो हम जाहिर सी बात है कार्बन जो है लिमिटिंग अमाउंट में हो गया। तो अगर लिमिटिंग अमाउंट में है इसका मतलब ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं है, ऑक्सीजन बच जाएगा। तो चलिए भाई, प्रोडक्ट का अमाउंट कौन डिसाइड करता है इनकम्प्लीट रिएक्शन में, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर कौन है, कार्बन। तो बच्चों प्रोडक्ट यानी कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CO2 बराबर, ये दूसरा मेथड है बच्चों, बराबर होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, जो कि कौन है, कार्बन है। तो बताइए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट CO2 बराबर क्या होगा, वेट ऑफ CO2 बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO2 इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कार्बन बराबर वेट ऑफ कार्बन बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन। बच्चों कार्बन का वेट तो दिया हुआ है, 1 मोल है मतलब 12 ग्राम, और इक्विवेलेंट वेट कार्बन का होता है बच्चों एटॉमिक मास 12, वैलेंसी कितना 4 यानी कितना 3। तो बच्चों ये 4 ग्राम इक्विवेलेंट है कार्बन। अब बताइए वेट ऑफ CO2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 4, ये इक्विवेलेंट वेट कार्बन डाइऑक्साइड का राइट हैंड साइड आ जाएगा 4। और बच्चों अगर इक्विवेलेंट वेट कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना चाहते हो तो बताइए कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, दोनों ऑक्सीजन मिल करके 2-2 4 बॉन्ड बनाएगा, यानी वैलेंसी हो जाएगा बच्चों 4। तो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है बच्चों 44 डिवाइडेड बाय वैलेंसी यानी इक्वल टू कितना 11। तो इक्विवेलेंट वेट हो गया 11, मल्टीप्लाई करोगे तो 44 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों 1 मोल अगर आप जलाएंगे तो आपको 44 ग्राम, चाहे ऐसे लिखो चाहे फिर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का इस्तेमाल करके लिखो, बात बराबर है, 44 ग्राम ही आएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं बच्चों इसका दूसरा पार्ट। देखिए बच्चों दूसरा नंबर ये है क्वेश्चन नंबर 4 का। 4 का दूसरा नंबर कहता है 1 मोल कार्बन है जो 16 ग्राम ऑक्सीजन में जल रहा है। 1 मोल कार्बन प्लस 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो बच्चों स्टोइचियोमेट्री से हम लोग जानते हैं 1 मोल कार्बन यानी 12 ग्राम को 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन हमारे पास है कितना 16 ग्राम। तो जाहिर सी बात है सारा का सारा कार्बन नहीं जलेगा, क्योंकि 1 मोल कार्बन को जलाने के लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए 32 ग्राम, और है आपके पास कितना 16 ग्राम। मतलब बच्चों ये है आपका लिमिटिंग, कौन है लिमिटिंग, ये 16 ग्राम है। तो बताइए ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब बताइए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बताएंगे बच्चों नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन है बाबू कार्बन डाइऑक्साइड, बराबर होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन,
तो बताइए वेट ऑफ ऑक्सीजन बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है बच्चों? 16 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का आप जानते हो 8 होता है। कितना आ जाएगा? 2। बाएं साइड लिखिए वेट ऑफ CO2 बाय क्या? इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO2। तो बताओ बच्चों वेट ऑफ CO2 बराबर 2 गुने, ये इधर आके गुना हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO2। तो बताइए 2 गुने इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट होगा बच्चों, कुछ देर पहले हम लोगों ने निकाला था 44/4 यानी 11। तो बच्चों आपको टोटल मिलने वाला है 22 ग्राम ऑफ CO2। क्लियर है? इसी तरह से बच्चों हमारे पास 2 मोल कार्बन है जो कि जलाया जा रहा है कितना ग्राम ऑक्सीजन में? 16 ग्राम। तो भाई कार्बन तो तुम बढ़ाते जा रहे हो लेकिन ऑक्सीजन तो फिक्स रखे हो, तो जाहिर सी बात है सारा कार्बन जलने वाला नहीं है। तो भाई यहाँ पर ऑक्सीजन कितना ग्राम है? 16 ग्राम। यहाँ पर भी कितना था? 16 ग्राम। तो इसका भी आंसर होगा कितना? 22 ग्राम। ठीक है, इसको बना लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट डिसाइड करेगा कौन? ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कौन से अमाउंट में है? लिमिटिंग अमाउंट में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको भी बना लेंगे। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर बच्चों 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात अगर हम लोग करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का मास आपको निकालना है। रिक्वायर्ड टू मेक 500 मिलीलीटर ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, यानी हम लोगों को एक एक्वस सॉल्यूशन बनाना है जिसमें सोडियम एसीटेट घुला हुआ है, और सोडियम एसीटेट की मोलरिटी सॉल्यूशन में कितना है? 0.375। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन दैट, यहां पर जो है मोलरिटी दिया हुआ है बच्चों, मोलरिटी दिया हुआ है 0.375, 0.375 मोल पर लीटर। मोलर का मतलब मोल पर लीटर। वॉल्यूम कितना चाहिए सॉल्यूशन का? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 मिलीलीटर। बच्चों इसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग 1000 इक्वल टू 0.5 लीटर। तो बताइए बच्चों हम लोग को पूछा जा रहा है कि सोडियम एसीटेट का कितना मास चाहिए। तो जाहिर सी बात है बच्चों मोलरिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है तो हम लोग नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अब बताइए बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं। मोलरिटी दिया हुआ है 0.375 मोल पर लीटर और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 0.5 लीटर। लीटर से लीटर कट जाएगा बच्चों, इसको गुना करो 5 पच्चे 25 के 5 5 सत्ते 35 और 2 37 के 7 और 5 तिया 15 और 3 18। तो बच्चों 0.1875 मोल आया। लेकिन आप लोगों को मोल नहीं चाहिए सॉल्यूट का, इसका मास चाहिए। तो बताइए बच्चों मोल हम लोग को पता हो गया तो मास भी निकाल सकते हैं। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो बताइए बच्चों वेट ऑफ सॉल्यूट बराबर ये दोनों गुना हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब बताइए नंबर ऑफ मोल तो हम लोग निकाल चुके हैं 0.1875 मोल, और मोलर मास सॉल्यूट है बच्चों हमारे पास सोडियम सल्फेट, सॉरी सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट जिसका मोलर मास दिया हुआ है कितना? 82.0245 ग्राम पर मोल। तो बच्चों मोल से मोल कट जाएगा, दोनों को गुना करोगे आंसर आ जाएगा किस में? ग्राम में। तो ये हो गया बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बच्चों कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर, यानी कंसंट्रेशन आपको निकालना है मोल पर लीटर में। तो मोल पर लीटर यूनिट होता है बच्चों मोलरिटी का, यानी मोलरिटी बराबर वाट इन अ सैंपल विच हैज डेंसिटी। डेंसिटी दिया हुआ है बच्चों सॉल्यूशन का, डेंसिटी है 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर एंड मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इन इट 69%।
तो बच्चों परसेंटेज W/W ऑफ HNO3 ये दिया हुआ है बच्चों 69%। कितना परसेंट? 69। तो हम लोगों को निकालना है बच्चों मोलरिटी। तो सबसे पहले ये सोचिए कि परसेंटेज दिया हुआ है, मतलब टोटल मास होगा 100 ग्राम। कितना ग्राम? 100 ग्राम। तो मान लेते हैं बच्चों लेट वेट ऑफ सॉल्यूशन जो है हम लोग मान लेते हैं 100 ग्राम है। देन तो बताइए वेट ऑफ सॉल्यूट यानी HNO3 कितना होगा? दिया हुआ है 100 में कितना? 69, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट बराबर 69 ग्राम। बताओ बच्चों मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? यानी MB। HNO3 का तो निकाल ही सकते हैं, 3 ऑक्सीजन है, 16 3 48 और 14 62 और 1 हाइड्रोजन, कितना हो गया? 63 ग्राम पर मोल। बच्चों सबसे पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल लो, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय बोलिए मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। बताइए वेट दिया हुआ है बच्चों 69 ग्राम डिवाइडेड बाय 63 ग्राम पर मोल। बच्चा लोग ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 69/63 पर मोल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मोल होगा। ठीक है बच्चों, हम लोगों को मोलरिटी निकालना है और मोलरिटी बराबर हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ क्या होता है? सॉल्यूशन। तो पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल निकाल लिए, अब हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बताइए नाउ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बताओ बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय, ये डेंसिटी नीचे आ जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बताइए बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो दिया है इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन। कितना लिया हम लोग? 100 ग्राम। डेंसिटी दिया हुआ है 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर। बच्चों ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 1.41 पर मिलीलीटर ऊपर जाएगा बच्चों तो मिलीलीटर हो गया। इसको बदलना होगा लीटर में, क्योंकि मोलरिटी के लिए वॉल्यूम होना चाहिए लीटर में। तो बच्चों डिवाइड करो 1000 से, 1.41 डिवाइडेड बाय 1000। बच्चों 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, यानी 1/14.1 ये हो गया आपका लीटर। अब हम लोग को क्या करना है? मोलरिटी निकालना है। सो मोलरिटी इक्वल टू number of moles of solute divided by volume of solution. Number of moles of solute can be represented by NB and divided by VS. तो बच्चे लोग नंबर ऑफ मोल हम लोग निकाल चुके हैं 69/63 ये मोल हो गया, और नीचे में वॉल्यूम से डिवाइड कर दो 1/14.1 लीटर, यानी रीअरेंज कर देंगे तो 69/63 ये 14.1 जो है ऊपर चला जाएगा, यूनिट होगा मोल पर लीटर। तो इस तरह से आप जो है इसका मोलरिटी निकाल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। उसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड। कितना कॉपर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। कितना ग्राम है? 100 ग्राम। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है कि मान लेते हैं कॉपर सल्फेट है। अब कॉपर सल्फेट को अगर हम अलग करेंगे बच्चों तो मान लेते हैं हमें कॉपर मिलेगा और क्या मिलेगा? सल्फेट मिलेगा। ठीक है, मान करके चलो कॉपर और सल्फेट। ठीक है, तो अब जरा ये बताएंगे कि कॉपर सल्फेट से हमें क्या मिल रहा है बच्चों? कॉपर मिल रहा है। जरा इसके अनुसार सोचो कि यहाँ पे एक कॉपर है, एक सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। इसका मॉलिक्यूलर मास जरा देखो तो बच्चों 63.5 कॉपर का हो गया, सल्फर का हो गया 32 और चारों ऑक्सीजन का 64। टोटल अगर मिला करके हम लोग देखें तो 0.5, 4 2 6 और 3 9, 0.5 6 3 9 और 6 15, यानी 159.5 ग्राम। 159.5 ग्राम। अगर हमारे पास इतना कॉपर सल्फेट है तो हमें कितना कॉपर मिलता है बच्चों? 63.5 ग्राम। तो हम लोग लिखेंगे सिंस 159.5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट गिव्स 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर,
मतलब इतना ग्राम अगर कॉपर सल्फेट है तो मात्र क्या मिलेगा बच्चों, 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। तो बताइए देयरफॉर 1 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट गिव्स 63.5 अपॉन 159.5 ग्राम ऑफ कॉपर। लेकिन बच्चों हमारे पास 100 ग्राम है, देयरफॉर 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट गिव कितना देगा बच्चों, 63.5 डिवाइडेड बाय 159.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 ग्राम ऑफ कॉपर। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन इन विच मास परसेंट ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन इज 69.9 एंड 30.1 रिस्पेक्टिवली। बच्चों ये क्वेश्चन हम लोग जो है बना चुके हैं और ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे आपको एम्पिरिकल फार्मूला निकालना था और इस कंपाउंड के लिए एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है दोनों सेम होगा, ठीक है। इसलिए इसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, दोनों सेम होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में है कैलकुलेट द एटॉमिक मास, ब्रैकेट में एवरेज लिखा हुआ है बच्चों, ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। तो बच्चों 9 में आप लोगों को क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। क्लोरीन दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक क्लोरीन 35 है और एक क्लोरीन 37 है। ये बोल रहा है कि इसका परसेंटेज नेचुरल एबंडेंस यानी प्रकृति में कितना मात्रा में ये पाया जाता है, ये दिया हुआ है। 35 वाला है बच्चों 75.77% और 37 वाला है 24.23%। मोलर मास बच्चों इसका दिया हुआ है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू है 34.9689 और इसका है बच्चों 36.9659। मतलब आप यूँ समझे इसका एटॉमिक मास ये है और इसका एटॉमिक मास ये है। तो बताइए एवरेज एटॉमिक मास बराबर क्या होता है बच्चों, एवरेज एटॉमिक मास बराबर, देखिए इसका एटॉमिक मास ये कितना परसेंट है, कितना है भाई एटॉमिक मास 34.9689 मल्टीप्लाइड बाय इसका परसेंटेज अमाउंट कितना है 75.77 प्लस इसका मास है बच्चों 36.9659 मल्टीप्लाइड बाय इसका परसेंटेज अमाउंट है 24.23 डिवाइडेड बाय इन दोनों का परसेंटेज को जोड़ दो बच्चों, टोटल 100 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को गुना करके और जोड़ दीजिए, डिवाइड करिए 100 से, तो एवरेज एटॉमिक मास निकल जाएगा क्लोरीन का, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों 10, ये कहता है इन 3 मोल्स ऑफ इथेन, 3 मोल्स ऑफ इथेन कैलकुलेट द फॉलोइंग इन 3 मोल्स, 3 मोल बाबू इथेन है, मोल्स ऑफ इथेन। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। कैलकुलेट द फॉलोइंग, कैलकुलेट, पहला नंबर निकालना है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। बच्चा लोग इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, 1 मोल इथेन में 2 मोल कार्बन एटम है, तो बताइए 3 मोल में कितना होगा। तो हम लोग कहेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम, मोल्स ऑफ कार्बन एटम। 1 मोल इथेन में कितना मोल कार्बन है बच्चों, 2 मोल, तो 3 में कितना होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कितना 6 मोल ऑफ कार्बन एटम। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है आपको बनाना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बच्चों 1 मोल इथेन में 6 मोल हाइड्रोजन एटम है, तो 3 में कितना होगा 6 या 18। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम बराबर बच्चों 1 मोल में कितना है 6,
तो बताइए 3 मोल में कितना हो जाएगा, 6 तिया 18 मोल, है ना। उसके बाद तीसरा नंबर है बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। तो जाहिर सी बात है ये 3 मोल है, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप सबों को पता है कि 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, इसलिए 3 गुने एवोगाड्रो नंबर यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 18.066 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। और इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों आप लिखेंगे तो 1.8066 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। तो बच्चा लोग इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। ठीक है, आगे की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप यहाँ तक बना करके रिवाइज करेंगे और नोट भी कर लेंगे। ठीक है।